1:34 हो गए हैं और अभी मैं तैयार हो गया हूँ। वैसे तो आज संडे है, 30 अक्टूबर है आज, ठीक है। लेकिन संडे को भी क्योंकि हॉस्पिटल तो कभी रुकता नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, तो आज अपने को सर्जरी एक अलॉट हुई है, तो उसमें सर्जरी असिस्ट करने जाना है मुझे। और अभी जैसे आपने देखा 1:30 बज गए ऑलमोस्ट, तो मेरी सर्जरी का कोई टाइमिंग तो है ही नहीं, वही मुझे फॉलो अप करना है कि आगे वाली सर्जरियाँ जैसे ही खत्म हो जाए वैसे ही मुझे जाके अपनी सर्जरी वाला प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। तो चलिए आज संडे को भी चलते हैं अपने काम पर सर्जरी के लिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीबॉडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ ओआर के कुछ नियम कानून भी बताऊंगा कि ऑपरेटिंग रूम में जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीजें अलाउड है, क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं अपना बैग दिखा देता हूँ आपको, मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ। मैं ये व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा यहाँ से, ठीक है, और व्हाइट शू वगैरह जो भी इनकी ड्रेस है। उसके बाद मैं अपने बैग में ले जा रहा हूँ अपना एक स्क्रब सूट, ठीक है, स्क्रब सूट ले जाना जरूरी है। और एक सेकेंड, इसको रखता हूँ यहाँ पे, अब आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो एक बैग में एक तो मैंने ये ले रखा है, इसमें मेरे बहुत सारे पेपर्स हैं। एक है कंप्लीशन फॉर्म, ठीक है, ऐसा होता है कंप्लीशन फॉर्म। इसमें आपने जो जो प्रोसेस कर लिया है, जो जो आपने एक्सपीरियंस कर लिया है चीज़ें, वो सब इसमें सिग्नेचर विग्नेचर कराने होते हैं, किसके सुपरविजन में आपने ये काम किया, जैसे कि सचरिंग वगैरह की कि नहीं की, ग्लबिंग वगैरह की कि नहीं की, और बहुत सारी चीज़ें इसमें है। ये पॉलीथीन में है, इनको बोलते हैं क्रोक्स, मतलब रबड़ की चप्पलें, ठीक है। तो ये चप्पलें रबड़ की ज़रूरत होती है। शूज़ वगैरह पहन के आप ओआर में नहीं जा सकते हैं। उसके साथ साथ इनके कवर्स वगैरह जो मैंने ऑलरेडी लगा लिए कि वहाँ पे मुझे लेट ना हो, तो शू कवर वगैरह जो भी है वो सब लगा लिए। ये हो गया स्क्रब सूट, ठीक है, स्क्रब सूट। ये पुराना वाला स्क्रब सूट है, नया वाला स्क्रब सूट अभी मिला नहीं है हमें, पता नहीं कभी मिलेगा, जब पूरा सर्जरी वर्जरी खत्म होगा तब मिलेगा, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो ये पुराना वाला स्क्रब सूट है, ये ले लिया है मैंने। हाँ, धुला हुआ होना चाहिए, सब कुछ साफ सूफ होना चाहिए। और ये ले जा रहा हूँ मैं एक हैंगर, क्योंकि वहाँ पे जब अपन कपड़े निकालते हैं ना, चेंज करते हैं, तो ये वाले कपड़े मैं इस हैंगर में टाक के रख दूंगा और ये वाले पहन लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हेड कैप होनी चाहिए आपके पास, मतलब कि बाल वालों से थोड़ा छुट्टी के लिए ये रहा हेड कैप का वो, ठीक है। और मास्क होना चाहिए N95, वैसे लोग बोलते हैं कि N95 ही होना चाहिए ज़्यादातर, लेकिन अगर आप सर्जिकल मास्क भी यूज करना चाहो तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, समझ रहे हो। क्योंकि सर्जिकल मास्क ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और क्योंकि हम लोग वैसे भी ऑपरेटिंग रूम में जा रहे हैं तो सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। वो सब दिक्कत तब थी जब कोविड का ज़्यादा झंझट था, समझ रहे हो। लेकिन अभी भी है थोड़ा बहुत कोविड का, तो ठीक है, N95 यूज करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ठीक है, अभी दोस्तों मैं खाना वाना खा रहा हूँ, और खाना वाना खा के फिर निकलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो सी यू गाइस लेटर, बाय बाय। चलो दोस्तों, तो अभी निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। मास्क वास्क लगा लिया, हाथ में कुछ भी ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, अंगूठी ओआर जाते टाइम, क्योंकि वो प्रॉब्लम कर सकती है, समझ रहे हो। क्योंकि जब ग्लव्स वल्व्स डालते हैं तो वो सब अलाउड नहीं होती, ठीक है। वैसे भी ओआर में अलाउड नहीं होता ये सब ऑर्नामेंट्स, ओके। तो अभी निकलते हैं घर से, खाना वाना खा लिया है, टाइम हो गया होगा ऑलमोस्ट 2 o'clock। सो एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गुड। लेट्स गेट बैक टू द सर्जरी। मौसम तो अच्छा हो रहा है भाई, कल 2 दिन से तो भाई, लास्ट 2 दिन से तो तगड़ी बारिश तूफान आ रहा था। अब तो थोड़ी थोड़ी सनलाइट भी आने लगी है, और मौसम भी अच्छा हो रहा है। बारिश भी नहीं हुई है, सुबह से थोड़ी बहुत हुई थी, हल्की हल्की सी। हवाएं अभी भी तेज चल रही है। बाकी सही है भाई साहब, आज संडे को भी ड्यूटी लग गई हमारी। और मैंने संडे को मैं ड्यूटी लेता नहीं, लेकिन क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा ना कि मैं एक पेशेंट की सर्जरी के लिए निकला था, लेकिन वो पेशेंट की सर्जरी कैंसिल हो गई थी। क्योंकि लास्ट टाइम ना जब भी हम कोई सर्जरी करने के लिए जाते हैं ना, तो सब डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होता है, ठीक है, पेशेंट के लिए। मतलब कि
कि उसके सारी चीज़ें चेक होती है कि भैया सब कुछ फिट है कि नहीं है, वो सर्जरी के लिए रेडी है कि नहीं है, ठीक है। तो लास्ट टाइम एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जो हार्मोन्स वगैरह ये सब ग्लैंड्स वगैरह इन पे काम करते हैं ना, उन डिपार्टमेंट से हमें क्लियरेंस नहीं मिला था उस पेशेंट का, तो इसलिए वो सर्जरी कैंसिल हो गई थी, ठीक है। लेकिन इस टाइम क्योंकि मिल गया है और वो सेम ही पेशेंट की सर्जरी आज शेड्यूल्ड थी संडे को, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने इस पेशेंट के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है, सब कुछ पढ़ रखा है, तो चलो क्यों ना यही सर्जरी अटेंड की जाए। संडे है तो क्या हुआ, वैसे भी घर पे पड़े पड़े क्या ही करेंगे संडे को, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि भाई मेरे को संडे को ड्यूटी चाहिए और ये वाला पेशेंट ही चाहिए, क्योंकि एक बार हाथ से निकल चुके हैं ये लोग, अब दोबारा जाने नहीं देंगे, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में आज संडे को ही सर्जरी की ड्यूटी करने आ गए, और संडे है ना तो इसलिए ट्रैफिक भी कम है सड़कों पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, खाली पड़ी है सड़क। तो आज संडे को एक्सपीरियंस करेंगे एक नई सर्जरी, और मेरी जो सर्जरी है ना वो है ना ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी। ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी ना बहुत रेयर होती है, रेयर मतलब इतनी रेयर कि 100 में से 2, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछली बार कि जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी होती है जिनको, उनके लिए एक सेफ प्रोसीजर माना जाता है कि चलो ऐसे करेंगे तो शायद ज़िंदगी बचने के आसार हों, समझ रहे। तो इसलिए ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी हो रही है, और आई थिंक मुझे भी 1-1.5 महीना हो गया रोटेशंस के लिए, सर्जरी के रोटेशन करते हुए। मैंने भी अभी तक कोई ऐसा केस देखा नहीं है। डेली OR आते हैं, डेली एडमिट होते हैं लोग, डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा है कि भैया ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी बाई प्लान करा रहा हो कोई, ठीक है। वैसे तो चॉइस होती है, लेप्रोस्कोपी भी होती है ना, तब भी साथ में लिखा रहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ओपन भी कर सकते हैं पेशेंट को, लेकिन ये प्लान्ड ओपन सिस्टेक्टोमी बहुत रेयर देखी जाती है। तो इसलिए हमें तो रेयर चीज़ें ही करने में मज़ा आता है। तो चलिए निकलते हैं। हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ, यह है इमरजेंसी एंट्रेंस। आज भीड़ है नहीं, तो इसलिए सब खाली पड़ा है क्योंकि संडे। यहाँ से एम्बुलेंस वगैरह या गाड़ियाँ वगैरह जो भी पेशेंट वेशेंट लेके आते हैं वो सब एंटर होती हैं और वहाँ से निकलती हैं आगे से। क्या आंधी वांधी से देख रहे हो, वायर सब गिर गए हैं यहाँ पे। अभी आ गया हूँ मैं हॉस्पिटल, बैठता हूँ थोड़ी देर, देखता हूँ जब इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि आज भी मुझे फॉलो अप ही करना है। तो जो पिछले वाली सर्जरी जब भी फिनिश होगी तब फिर मैं OR में चला जाऊँगा। वैसे तो अभी भी जा सकता हूँ, बट क्योंकि वहाँ बैठे बैठे रहना बोर हो जाएगा। अभी मैं जहाँ पे बैठा था ना वहीं पे ही था पेशेंट ना, मतलब उसी रीजन में जो नेल्टा में ही एडमिट है। वो देखा बड़ी आस्ट पुस्ट बैठा, वो तो मैंने पूछा उससे कि वो मिस्टर क्रूज, उसने बोला डॉक आई एम द वन। मैंने कहा ओके, जल्दी तुम्हारी सर्जरी के लिए। ये है हमारा ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेटिंग रूम के भी ना 2-3 गेट हैं, तो ये बैक साइड वाले गेट हैं, 2 जो फ्रंट वाले जो OR कॉम्प्लेक्स के जो गेट हैं वो नाइट टाइम में ऑपरेट करते हैं वहाँ से ओनली। अभी जाता हूँ अंदर ऑपरेटिंग रूम। सीधे ऑपरेटिंग रूम में घुसते हुए जाना है ड्रेसिंग रूम, तो ड्रेसिंग रूम में जाके ड्रेस वगैरह चेंज करके देन सी यू गाइस। अभी अपने क्या करना है, हेड कैप डालना, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया ऑलरेडी, अभी इसको पहनते हैं। और ये सब मैं OR में लेके जाऊंगा, जिसमें कि कागज वागज है, पेन है एक, और बस मास्क यही यूज कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये सर्जरी लंबी हो तो ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया N95 में। लेकिन अगर मुझे कोई बोलेगा कि N95 लगा क्या हो तो वो लगा के चले जाएंगे। बाकी ये भी अभी जस्ट पहना है, ये वाला मास्क है ना। बाकी ध्यान रखें कि अपना पानी वानी लेके आए, क्योंकि यहाँ पे 3-4-5 घंटे कितने भी लग सकते हैं, तो
आप एक बार OR में जाने से पहले वापस आके, जैसे आप स्क्रबिंग वगैरह हो ना, तो उससे पहले वापस आके एक बार पानी वानी पी जाए तो आपको प्यास व्यास नहीं लगेगी, समझ रहे? इन सबको रख देते हैं, बैग एक बार बंद कर देते हैं। एक बार इनकी पॉकेट्स चेक कर लो, इनमें कुछ पड़ा नहीं है। चलो कुछ भी नहीं है। बैग रख दिया यहाँ पे, और अब कैमरा भी यहाँ पे रख के बाय करते हैं, ठीक है? ये रूल रेगुलेशन कोविड टाइम के, स्मोकिंग वगैरह अलाउड नहीं यहाँ पे ना, बहुत छोटे छोटे लोग स्मोक करने लग जाते हैं, बच्चे लोग भी, तो बहुत आम बात है, इसलिए इन्होंने लिख दिया। जूते वूते सब यहाँ पे रख सकते हैं इस रैक में। बाकी नाउ वी आर रेडी फॉर द OR, ओके? सो बाय बाय। अगर OR में कुछ फोटो वोटो लेंगे, अगर कोई लेगा मेरे लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मिलते हैं ऑपरेशन होने के बाद। तब तक के लिए टेक केयर गाइस। दोस्तों सर्जरी हो गई है डन, और अभी टाइम हो गया 9 बज गए, देख लो, ठीक है? 9 बज के 1 मिनट हो गई है, और सर्जरी चालू हुई थी 5:45 पे, क्योंकि 5:15 पे तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने एनेस्थीसिया वगैरह दिया था, तो आधा घंटा लग गया वो सब करने में। उसके बाद 5:45 पे सर्जरी चालू हुई। अभी मैं करने वाला हूँ अपनी ड्रेस चेंज, क्योंकि स्क्रब में आप बाहर नहीं जा सकते हैं आजकल। हमारी जो वो है ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो डीन है ना कॉलेज की, वो आजकल फोटो वोटो खींच के डाल देती है ग्रुप पे कि ये कौन कौन है जो स्क्रब में बाहर घूम रहे हैं हॉस्पिटल से। तो इसलिए बेटर है कि अपनी वाइट ड्रेस वापस पहनते हैं, और सारी चीज़ें मस्त रही, सब कुछ सेटल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक कॉम्प्लिकेशन आई बीच से में, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था वो सब कुछ। बाकी अभी चलते हैं वापस घर की तरफ, ठीक है? सो चेंज करनी पड़ेगी ड्रेस। दोस्तों कमर की बच गई है बैंड, क्योंकि बहुत देर तक वो रिट्रैक्टर लेके खड़ा रहना पड़ा। फिर उसके बाद सक्शन वक्शन वो तो ठीक है, वो तो इजी होता है, लेकिन वो जो रिट्रैक्ट करके खड़ा रहना पड़ता है ना, वो दिक्कत है, समझ रहे हो? तो अभी मैं भी अपनी चीज़ें पैक कर रहा हूँ घर वापस जाने के लिए। और हमारा जो पेशेंट था ना, उसको फैटी लीवर भी था, तो हमारे डॉक्टर ने बोला कि चलो फील करो फैटी लीवर कैसा होता है। तो उसने मुझे बहुत अच्छे से यार, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं ये लोग। जब अच्छे मूड में हो, तो ख़राब मूड में हो तो फिर तो अलग बात है, फिर तो कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा ना, लेकिन जब अच्छे मूड में हो तो सब सेटल है। तो दैट्स इट दोस्तों, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इस ब्लॉग में पसंद आया होगा। मैंने अपनी सर्जरी में जो भी एक्सपीरियंस किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है? मस्त रही आज की सर्जरी। रात के बज गए हैं 9-8। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। अभी ना मैं व्लॉगिंग कर रहा था तो कोई बंदा आ गया तो मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं किसी की प्राइवेसी हिंडर नहीं करना चाहता, समझ रहे हो? तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाकी दुनियादारी से निपट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट न्यू व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय।